बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का जो वाणी मंथन का विषय है वो चौपाई के आधार पर है, जिसपे कल भी सुंदर साथ जी ने बोला। चौपाई दोहराती हूँ सुंदर साथ जी कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताय प्रेमे रमाणु रंग। तो इस चौपाई पे हम लोगों को मंथन करना है। जो सुंदर साथ ने कल बोला था, आज बहुत से सुंदर साथ रह गए थे, वो लोग आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बबीता दीदी आपको बुलाऊंगी आज, पहले आप आएंगे? बबीता त्यागी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आप बताएं। मेरा तो यही सोचना है जी, जैसा इंद्रावती ने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करके वे सब परमात्मा की ओर लगा दी, तो हम सुंदर साथ भी अपनी इंद्रियों को परमात्मा की तरफ लगाए, उन्हें पवित्र करें, तो वही हमारी चलनी होगी। वही इतने ही कदम हमारे इंद्रावती के जैसे बनेंगे, तो इंद्रावती के उतने ही हम साथ हों। बिल्कुल। इंद्रियों को जीतने के लिए ही इंद्रावती जी का नाम इंद्रिय रखा गया है, और अपनी इंद्रियों को धनी की पे समर्पित करना या इंद्रावती पे समर्पित करना। आप क्या कह रहे हैं बबीता जी? आप जब हमारी इंद्रिय पवित्र होंगी, इंद्रावती जैसी बनेगी, तभी तो उस इंद्रावती के अंग पूरे होंगे, तभी तो हम इंद्रावती का अंग होंगे। तो मेरी तो नजर में सभी इंद्रावती हैं। इंद्रावती के अंग हैं हम, तो सभी इंद्रावती हैं। जितने हम विकार अपने दूर करेंगे, जितने कदम हम इंद्रावती की तरफ चलेंगे, उतने उतने ही तो हम भी इंद्रावती हैं बनेंगे। उतनी पवित्र होंगी तो उतनी धनी की प्यारी होंगी। आज वैसे और ज्यादा तो मुझे पता नहीं। नहीं नहीं, आपने सही बताया। जयंती भाई आपको बुलाना चाहूंगी। जयंती भाई, जयंती भाई आए हुए हैं ना उर्मिला बहन श्री माली के नाम से। श्रेष्ठ आंटी, आप कुछ बताएंगे? जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी प्रणाम जी। आप बताइए। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। दीदी, इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, इंद्रावती के अंगे संगे सबसे पहले एक एक चरण से हम देखेंगे। तो इंद्रावती के अंगे संगे, तो इंद्रावती के अंगे संग कौन है? सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि इंद्रावती के अंगे संगे है कौन। तो ये चौपाई के माध्यम से सदगुरु देवचंद्र जी श्यामा महारानी कह रही है कि मैं इंद्रावती के अंग संग हो गया हूँ। अब ये सदगुरु का धाम गमन होता है, उसके बाद वो इंद्रावती के धाम हृदय में आके विराजमान होते हैं। तो अब सदगुरु इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं, तो उसके अंगे संगे, इंद्रावती के अंगे संगे सदगुरु महाराज उनके अंगे संगे हो गए हैं। तो इंद्रावती मेरो अंग, और इंद्रावती श्यामा जी कह रही है कि इंद्रावती कोई मेरे से अलग नहीं है, वो मेरा ही अंग है। तो वो मैं ही हूँ। कहने का मतलब है कि जो अंग सौंपे इंद्रावती को, तो जो इंद्रावती को जो अंग सौंपेगा वो मुझे ही, सदगुरु कह रहे हैं कि जो इंद्रावती को अंग सौंपेगा तो वो उसने मुझे ही अंग सौंपा ही, यही समझ लेना कि यही राज्य महाराज है और यही मेरा ही स्वरूप है। इंद्रावती है वो कोई अलग नहीं है, वो मेरा ही स्वरूप है। वो
सदगुरु का ही स्वरूप है, वो समाधि है, वो समाधि के अंदर ही ये सभी शक्तियां आके विराजमान हुई है, इंद्रावती के अंदर भी। तो पांचों शक्तियों सहित जब इंद्रावती के धाम हृदय में आके विराजमान हुई है, तो सभी मैं ही हूँ और मैं ही इंद्रावती के संग हुई, ऐसा भाव आता है। वो सदगुरु बोलते हैं कि ताए अब जो इंद्रावती को जो अंग सौंपेगा, अब अंग का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझना है दीदी, कि जो अंग है वो कौन सा अंग है। तो वो जो अंग है, तो हम जो परमधाम की बात कर रहे होते हैं, हम परमधाम की माध्यम से देखें तो हमारी आत्म यहाँ पे आई है। तो हम आत्म की बात कर रहे हैं, तो आत्म के भी कई अंग है। तो वो आत्म के जो अंग है, वो अंग हमको इंद्रावती को समर्पण करना है, कि जैसे हमारे गुण अंग इंद्रिया है, वो आत्म की भी गुण अंग इंद्रिया है। जैसे जीव की गुणांग इंद्रिया है, ऐसी आत्म की भी गुणांग इंद्रिया है। तो हमने इसका प्रमाण अगर हम देखें, तो हम बोलते हैं कि वाणी के माध्यम से हम ये वाणी पढ़ते हैं, मंथन करते हैं, और हमारी आत्म दृष्टि खुलती है, तब हम परमधाम को देखते हैं। तो ये जो हमारी आत्म दृष्टि है, वो भी एक अंग है। तो वो दृष्टि है, तो वो दृष्टि हमको इंद्रावती के चरणों में समर्पण करनी है, और हमको परमधाम पाना है, हमको परमधाम में जागृत होना है। तो ये संसार के जो तन है, वो संसार के तन के जो गुण हमारी इंद्रिया है, गुणांग इंद्रिया, संसार का जो तन है, वो तन हमको समर्पण नहीं करना है। हमको आत्म का जो तन है, जो सूक्ष्म तन है, वो सूक्ष्म तन हमको इंद्रावती के चरणों में रखना है। तो इंद्रावती के अंगे संगे हमारी ये जब हम हमारी आत्म उसके अंगे संग में हो जाएगी, तो इंद्रावती भी हमारे अंग संग हो जाएगी। हमारी आत्म हमारा आत्म धाम हृदय में आके विराजमान हो जाएगी, तो वो हमको परमधाम का अखंड सुख दे पाएगी। तो ये जो चौपाई है, ये जो ग्रंथ है, जो 1415 1714-15 में हफ्सा में ये बानी उतरनी शुरू हुई थी। उसमें भी ये दो चौपाई कलश ग्रंथ की वहां उतरी थी। और सूरत के 1729 के अंदर सूरत में ये पूरा ये चौपाइया पूरी वहां उतरी हुई थी। तो सूरत में भी ये जो कलश ग्रंथ है, वो कलश ग्रंथ की समाप्ति सूरत में हुई थी। ऐसा मेरा भाव है। तो अब श्री इंद्रावती ये वाणी के माध्यम से जो इंद्रावती ने बोल, ये 1415 हाँ 1415 और 29 तक जब राजी महाराज वहां ये चौपाइयां उतरती थी, तभी भी इंद्रावती तो उनके अंगे संगे ही थी। तो अब जो इस जागने अब ये छठे दिन की लीला में इंद्रावती ने बोल दिया है कि सभी सुंदर साथ के धाम हृदय में मैं विराजमान हूँ। और अब जो लीला हो रही है, वो इंद्रावती ही लीला कर रही है। ऐसा मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शशि दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। शशि छड्डा दीदी आप आइए। शशि दीदी आज तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जयंती भाई। हाँ, हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप बताएं इस बारे में। प्रणाम जी। हाँ इंद्रावती को मैं अंगे संगे इंद्रावती में रहूं, तन सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे रमाड़ू रहूं। तो ये जो इंद्रावती है, उनको राज्य महाराज ने उपमा दी है कि ये तो मेरा दिवाया है। मतलब कि पूरी शक्तियां इंद्रावती में विराजमान है। उसे वो 5वें दिन की लीला की बात है ये। तो उसी में जो भी सुंदर साध वो प्रकाश के बीज वचनों और ये पूरी वाणी के हिसाब से जो उनके साथ लगेगा, तो उनको सबको लेके जाना है। वो श्यामा महारानी की जो है आत्म है। इंद्रावती जो है उसका नाम है, लेकिन उसमें काम कौन कर रहा है? श्यामा महारानी। तो पहले से ही इस रवच के समय ही कह दिया था कि आप बुला के सबको ले आओ।
तो इंद्रावती को जो तन सौंपेगा, मतलब कि इंद्रावती के जो राह पे चलेगा और जो बीज वचन, प्रकाश के बीज वचन को लेके वो परम धाम की पूरी नियामतों के साथ लेगा, और तभी उनको सबको साथ लेके जाने का है। तो इंद्रावती को वो दिया हुआ है, उनको भी उपमा दी है। इंद्रावती को उपमा में दिए दे ही मेरे हाथ, ऐसा जो है चौपाई, तो उसके हिसाब से तो इंद्रावती को ही ये सब उपमा दी गई है, वो सबको साथ को लेके आने की। तो जो इंद्रावती के साथ ही चलेगा, अथवा जो भी वो उसका जो प्रकाश के बीज वचनों को लेके चलेगा, तो परम धाम में उसको लेके सबको साथ को ले, सब मेरा भाव है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शशि दीदी, आप तक आवाज पहुंच रही है, आप आएंगी शशि दीदी? नहीं दीदी, जो ये बता रहे हैं ना ऐसे ही है, मेरे दिमाग में भी ऐसे ही है। ठीक है दीदी, ठीक है। और अमित भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? अमित जी? रंजना, आप आओगे? अमित जी ने माइक तो खोला है। अमित जी, आप बताओ। रंजना, आप आओ। रंजना, आप बताओगे? हाँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मेरे प्रणाम। मन में भावी आते हैं, इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती में रहूं, जो सौंपे अंग इंद्रावती को ते में रेमे रमाणो रंग। कि इसमें राजी महाराज यही कहना चाहते हैं कि मैं इंद्रावती के संग हर समय हूं। जो इंद्रावती की वाणी वाणी जैसे ये जो वाणी ये राजीव महाराज ने खुद इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ के उतरवाई है। तो वो ये कहते हैं, जो इस वाणी की राह पे चलेगा, जो इस वाणी को समझेगा कल, तो उसको मैं प्रेम प्रेम का और सुख दूंगा। मेरे को जो कल पारस भैया ने जो बोले थे वचन, मुझे वो बहुत अच्छी लगे कि उन्होंने कहा कि कोई भ्रम में ना रहे, कि उनको कोई भ्रम ना हो कि इंद्रावती कौन है, और हर किसी को वो इंद्रावती ना माने। तो मैं अपने मन के भाव बोल नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने यही, मतलब उनके बोलने का मतलब यही था, या मेरे भी समझने का मतलब यही है कि वाणी पे ही अपना समर्पण करना करना है, इंद्रावती जी को ही समर्पण करना है, ना कि यहाँ पे सबको इंद्रावती समझ के या किसी को भी इंद्रावती समझ के उनको समर्पण करना है। समर्पण भी वही सूक्ष्म रूप का समर्पण करना है, तन का समर्पण तो मुझे तो समझ नहीं आता। सेवा में तन का समर्पण तो चलता है, मैं इस बात को खुद ही नहीं समझ पा रही, मैं बोलूं क्या। पूरी तरह से मैं इस सफाई को अभी तक समझ नहीं पाई कि भावार्थ क्या है इसका। जब आप लास्ट में समझाओगे शायद तब थोड़ा समझ आए। प्रणाम जी। ये प्रणाम जी, ये चौपाई तो समझ लो हर सुंदर साथ के मुंह पे है। ये चौपाई तो इतनी राजी महाराज ने सबके मुंह पे चढ़ाई हुई है कि मुझे तो लगता था कि इस पे सभी लोग कुछ ना कुछ स्पेशल बोल सकते हैं, क्योंकि धनी ने इस चौपाई को इतना ये भी हमें चाहे ना मालूम हो कहाँ हो, लेकिन ये चौपाई लगभग हर सुंदर साथ को याद रहती है। तो वो इस चौपाई के बारे में अच्छे से बोलेंगे, और सबको इसका मतलब तो मालूम ही है, शाब्दिक अर्थ तो मालूम ही है। लेकिन सुंदर साथ के दीदी गुज इस चौपाई का गुज दीदी इस चौपाई का गुज कितना गहरा है। हाँ, देखो आप, इस चौपाई का बातूनी अर्थ कितना गहरा है, कितनी गहराई तक जाता है। तो जितना गहरा मर्जी अर्थ गहरा ले बताओ जाइए रंजना, क्या समझ, आपको समझ में आ रहा है? गहरा अर्थ तो है, लेकिन गहरा अर्थ क्या है इसी को ही तो क्लियर करना है, आप बताओ। वो समझाई तो नहीं पा रही ना मैं कि क्या कहना चाहते हैं उसमें। अब अभी आप अंदर कह तो रहे कुछ थे ना कुछ चल रहा है, लेकिन दीदी, अभी आप कह रहे थे ना, समझ तन से आता है सेवा आपको? करनी होती है। मतलब जो हम सेवा करते हैं, किसी कहीं जाकर के मंदिर में जाकर के कुछ सेवा कर ली, तन से हमारी जो 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 सेवा हम करनी है, मंदिर में जाके कुछ ये सेवा कर ली, कुछ तो ये सेवा तन की सेवा वो बराबर है। लेकिन तन सौंपने की जो बात है, वो तो जो अभी नरेश भाई ने बताया और कल पारस भाई ने भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, तो वो सौंपना है। जैसे मतलब हम हमारा जो आत्मीय जो भाव है, हमारा जो हमारी सभी गुण इंद्रियों को सब ये करके
हमें इंद्रावती के अंगे संगे मतलब उनकी राह पे ही हमें चलना है। वो हमें वो सौंपना है। और तन की जो सेवा है वो तो हम जैसे मंदिर में जाकर के कुछ सेवा कर ली, यार कहीं कुछ हमारा जो कार्य है, जो जागने कार्य में हम चले गए, तो ये कुछ हमारी सेवा कुछ है, तो ये तन की सेवा हम ये सेवा कर सकते हैं, लेकिन ये तन हम नहीं दे सकते हैं। ये इसमें मेरा ये भी भाव आता है कि जो हाँ, आज के समय में इंद्रावती कौन है जिसको अपना तन सौंपोगे? ये भी तो समझने की बात है। जब 5वें दिन की लीला में इंद्रावती सखी के अलावा किसी को शोभा ही नहीं मिली और किसी को तो ये राज्य हमारी ही वाणी नहीं है ना, वाणी ही हमारी सब कुछ है। देखिए वाणी में ही तो विराजमान है इंद्रावती जी। तो हाँ वाणी में तन समर्पण कैसे करोगे बताइए आप? वाणी में अपना तन का समर्पण कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे ना कि वाणी पढ़ ली हर वक्त वाणी को तन समर्पण करने से ये है कि हम अपना पहल से समय, वाणी पढ़कर संसारिक समय और जो पहल है से हमें पूरा अपने वाणी चित्त का मंथन में और लगाए। आत्मीय तत्व का समर्पण करना है। वो वाणी पढ़ करके तब हम इंद्रावती को अपना सब कुछ चेतन तत्व समर्पित कर पाएंगे। इस रूप में हमें आत्मा का उस राह पे चलना है ना, जो वाणी में बताया है इंद्रावती जी ने। तो इस राह पे हमें चलना है, वही हमने वो आत्मीय हमें तन को सौंपना है हमारी आत्मा से। डोली दीदी बोल रहे थे कुछ। डोली दीदी प्रणाम। डॉली दीदी आप बोलो बोलना आप पहले। दीदी। इंद्रावती सखी वो चरणों वो वाणी में ही विराजमान है और राज्य महाराज ने ये वाणी है, तो राज्य महाराज ने वाणी दी है। तो अब इंद्रावती वाणी में है और वाणी अब सभी सुंदर साथ में है। जैसे कि पन्ना जी में जब अंतर्ध्यान की बात आए, अंतर्ध्यान के समय श्री जी ने बताया था कि अब तुम आपको मुझे पाना है, अगर मेरा दर्शन करना है तो मेरा ये सुंदर साथ में आप मेरा दर्शन कर पाओगे और ये वाणी में मेरा दर्शन कर पाओगे। तो वाणी है वही तो इंद्रावती है। और इंद्रावती को हम जो समर्पण करना चाहते हैं, तो हमारा जो ये आत्मिक दृष्टि, आत्मिक जो गुण है वो आत्म दृष्टि से हमको समर्पण होना है, नहीं कि संसार की दृष्टि से। ऐसा मेरा भाव आता है जी। डॉली दीदी आप बताइए। डॉली दीदी आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं यही कह रही थी कि रंजना ने कहा ना कि तो आज के समय में इंद्रावती कौन है, तो हम तन समर्पण कैसे करें। तो आज वही सब यही बता रहे हैं। नरेश जी ने भी सही बताया, नरेश भाई ने भी, कि भाई हमें पहले तो उन्होंने ये भी बता दिया कि हमें इस जो देह की गुण अंग इंद्रियों को नहीं, आत्म के अंगों का समर्पण करना है। तो यदि हमारे मन में ये भी भाव आता है कि हम तन समर्पण कैसे करें, तो तन समर्पण करने का भाव ये है कि जो सब नरेश भाई ने यही बताया कि वाणी ही सब कुछ है। वो तो हम सब जानते ही हैं कि आज के समय में हमारे लिए जो सतगुरु भी है हमारे, जो देह रूप में अगर नहीं सामने विराजमान, तो वो वाणी में ही, शब्दों में ही बोलते हैं। तो तन कैसे समर्पण करना है? चर्चा सुनजे दिन ने रात, आपन ने त्रूठा श्री प्राणनाथ। तो दिन रात यानी जितना अधिक से अधिक हो सके हम वाणी के साथ जुड़े, वाणी मंथन करें, चिंतन करें, मनन करें अपने हृदय से। तो ये तन समर्पण हो जाएगा हमारा इस भाव से। मैं ये कहना चाहती हूँ। प्रणाम जी। जी दीदी एक बात और बोली अभी नरेश भैया ने कि छठे दिन की लीला तो सुंदर साथ, उन्होंने कहा था कि सुंदर साथ में ही मेरे को ढूंढना। तो छठे दिन की लीला में सुंदर साथ में ही श्री जी के दर्शन होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो ये बात बिल्कुल सही है कि छठे दिन की लीला मोमिनों की है। तो क्या हर किसी का कि ये समर्पण किया जा सकता है, या ये मतलब नहीं, तन सौंपे इंद्रावती को, वो जो बात है वो नहीं समझ आई। शाब्दिक अर्थ तो समझ आ रहे हैं, पर उसके आगे का आप क्लियर कीजिए। जो छठे दिन की लीला कही गई है उसमें कहाँ समर्पण करना है और कौन से तन का समर्पण करना है? डोली दीदी बोलिए। नहीं, मैं अब मेरे को तो यही जो समझ में आ रहा था मैंने बता दिया। यानी अगर आप ये साक्षात तन को देखना चाहते हो कि सब तुम सब रूहे मेरे तन हो, वाणी में ये भी कहा है ना। तो राजी महाराज, अब हमें
जब हमारी अंतर्दृष्टि इतनी खुल जाएगी कि हमें सुंदर साथ में भी साक्षात इंद्रावती जी के और राज्य के दर्शन होने लग जाएंगे, तो हम उन पे न्यौछावर कैसे होए, ये आप पूछना चाह रहे हो ना। तो उन पे न्यौछावर यही होता है कि उनको, उनके अंदर ही हमें राज्य के दर्शन हो रहे हैं, तो हम उन्हें साक्षात सब कुछ समझ कर, लेकिन तन समर्पण करने वाली जो आप बात पूछ रहे हो ना, ये जाहिरी तन की बात तो कहीं भी कही ही नहीं गई है। हाँ, मैं वही ये तन की बात भाव, पूछ रही हूँ ना, मेरे पूछने का ये भाव था दीदी। हाँ, रूह की दृष्टि की बात हाँ, है, बस ये पूछ जाहिरी तन की बात नहीं है। वो शब्द में तन आया है, जो अंग सोपे इंद्रावती ताए प्रेमे रमाड़ू रंग, अंग सोपे इंद्रावती है। तो अंग किसके है? आत्म के अंगों को हमें समर्पित करना है, यानी भाव रूप से समर्पण है, इसमें जाहिरी की कोई भी बात नहीं है। ये जी दीदी, गुज बस है, मैं यही जानना गुज चाहती अर्थ छुपे हुए हैं। गुज अर्थ का मतलब यही है कि हमें जाहिरी अर्थ लेना ही नहीं है, तो तन को हम बीच में ला ही क्यों रहे हैं। बस यही बात मैं थोड़ा सा मेरा संशय था मन में, तो इसी वजह से मैं बोल नहीं पा रही थी कल भी और आज भी। बस यही मैं जानना चाहती थी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। अब जी। क्लियर बाकी हो आप गया clear होगा कर- शायद आपको, रंजना बहन हाँ, क्लियर। डोली दीदी, चौपाई का शाब्दिक अर्थ तो मेरे को क्लियर था, लेकिन उसका जो गूढ़ नहीं अर्थ था नहीं, वो शाब्दिक क्लियर नहीं, नहीं भाव, भाव भी पूछ रही हूँ। जो गुज अर्थ है वो भी यही है कि हमें अपने इस तन वजूद से तो परे होकर ही सोचना है। ये तन समर्पण करना ये है कि हम सेवा में जितना अधिक समय बिताए, वाणी मंथन में अधिक समय बिताए, तो लेकिन जो समर्पण है वो रूह के अंगों का समर्पण। जी दीदी, क्लियर है। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ अब इसके बारे में, अभी समय तो काफी है, कोई और सुंदर साथ अपना कोई विचार देना चाह रहे हैं इसके बारे में, कुछ भी अपने शब्दों में बताना चाहें तो जरूर बताएं। अमित जी, आपने माइक खोला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई भी और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? इंद्रावती को दीदी प्रणाम जी। इंद्रावती जी को अंग सौंपना का मतलब है कि हम सारे आत्मिक दृष्टि से इंद्रावती, अभी सभी के धाम हृदय में इंद्रावती विराजमान है। वो वाणी के माध्यम से राज्य महाराज सभी के धाम हृदय में विराजमान है। ऐसा धनी ने, इंद्रावती ने ही बोला है कि अब मैं सभी सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान हूँ, अब उसी में ही मुझे पाना है। अब इंद्रावती को कैसे अंग सौंपेंगे? तो इंद्रावती जी के जो अंगे संगे का मतलब है कि वो सारी वाणी हमारे धाम हृदय में हो जाएगी, धनी के चरण कमल हमारे धाम हृदय में आ जाएंगे और हम अपने आप को परमधाम में पाएंगे। तो ये परमधाम का हमको जो अखंड सुख मिल रहा है, अखंड आनंद मिल रहा है, अखंड इश्क मिल रहा है, तो यही इंद्रावती चाहती है कि मेरे सुंदर साथ को, अगर सुंदर साथ मेरे अंगे संगे हो जाएंगे तो मैं उनके अंगे संगे हो जाएंगे, और उसके माध्यम से मैं सारा सुख में, जैसे सदगुरु ने इंद्रावती को दिया, तो इंद्रावती सब सुंदर साथ को देना चाहती है कि मेरी ब्रह्मात्माओं को मैं ये सुख दूं। तो ये सुख देने के लिए ही इंद्रावती जी ने ये वाणी के माध्यम से सभी सुंदर साथ के धाम हृदय में अपना विश्राम करके अपनी पहचान करा के वो परमधाम का सुख देना चाहती है और परमधाम का सुख दे रही है। और अभी भी ये वाणी के, अगर वाणी के माध्यम, वाणी को हम नहीं समझ पाते हैं और वाणी हमारे धाम हृदय में विराजमान नहीं होती है, तो इंद्रावती हमारे धाम हृदय में कहाँ से आएगी? तो ये जब इंद्रावती हमारे धाम हृदय में वाणी के माध्यम से आ जाएगी, हम समझ पाएंगे सब कुछ, तो हम अपने आप को परमधाम में पाएंगे। जो परमधाम में पाएंगे तो सभी, तो वहां तो राज्य ही राज्य है, राज्य के हुक्म है, राज्य ही सब कुछ है। वहां तो इंद्रावती भी राज्य है, सभी सखिया राज्य है, श्यामा जी भी राज्य है, सब कुछ वहां तो इश्कमय राज्य में स्वरूप है। वहां तो ये अद्वैत में बैठ के हम अद्वैत में बैठ के हम द्वैत की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल ऐसा मेरा भाव है। बिल्कुल बिल्कुल नरेश भाई जी ने अच्छा से बताया है। और भी कोई सुंदर साथ के दिल में कोई भाव आ रहा हो तो जरूर बताएं। तो सुंदर साथ जी इसमें निर्णय के रूप में जो मुझे समझ में आया, जो सब सुंदर साथ ने बोला है उसमें अंडरलाइन करके अगर कुछ बातें कह सकते हैं, तो पहली बात जो मुझे जाहिरी तन के हिसाब से समझ में आई वो प्रतिभा दीदी ने बोला है और सुंदर साथ ने बोला कि अपने गुणंग इंद्रियों को, जो जब हम जितने भी हमारे गुणंग इंद्रिय होते हैं उनको हम जब धनी के ऊपर समर्पित करते हैं तो यह हमारा जाहिरी समर्पण हो गया। तो गुणंग इंद्रियों के बिना तो कोई भी अंग बनता नहीं है, गुणंग इंद्रियों के साथ ही हमारा शरीर बनता है। तो उसके हिसाब से समर्पण करना मुझे समझ में आया जो सुंदर साथ ने कहा कि इस तरह से समर्पण करना एक जाहिरी समर्पण हो गया। और नरेश भाई जी ने या डॉली दीदी ने जो भी कहा वो आत्मिक स्वरूप के ऊपर कहा कि हम हर स्तर पर समर्पण हमें करना है इंद्रावती को। तो जाहिरी रूप में गुणंग इंद्रियों के रूप में कर दिया और आत्मिक रूप में तो फिर आत्मा के अंगों से धनी के ऊपर समर्पण करना ही समर्पण है, जो सेवा का एक रूप है। उसको हमने अपना आत्मिक रूप से अपनी आत्मा ही उनके ऊपर वार दी। तो इस तरह से समर्पण जो मुझे सुंदर साथ की भाषा में समझ में आया वो यही समझ में आया। इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगी सुंदर साथ जी, एक राजन स्वामी जी एसपी जिन उनका चैनल है जिसपे एक टॉपिक ही यही है कि समर्पण कहाँ करें। इस वीडियो को यदि बहुत अच्छी तरह से सुंदर साथ देखेंगे, रंजना आप देखें या और सुंदर साथ जो इस चौपाई का भाव समझना चाहते हैं, वो उसमें टॉपिक ही यही है कि मेरे को अगर वो मिल गई, कहीं नीचे नहीं गई तो मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगी कि हम समर्पण कहाँ करें। इस पे उन्होंने स्पष्ट कहा है, क्योंकि ये किसी एक सुंदर साथ का प्रश्न नहीं है, ये बहुत से सुंदर साथ का प्रश्न होता है कि समर्पण कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, क्योंकि कोई आकार नहीं होता तो वो समर्पण करने में कंफ्यूज होते हैं सुंदर साथ जी। तो मुझे यही समझ में आया कि इस टॉपिक को रखने का तात्पर्य यही था कि समर्पण करें, कैसे करें और कहाँ करें, ये सुंदर साथ को समझ में नहीं आता है, इसलिए इस विषय को रखा गया। तो अगर मूल परम धाम से हम लोग चलें तो वहां राज्य और हम जो है वो एकाकार थे, वहां पे वायदत की भूमि है, वहां पे समर्पण करना नहीं पड़ता है, वहां पे दो अंग होते ही नहीं है जो किसी एक अंग के समर्पण की बात आए। वहां राज्य रूहे श्यामा जी एक अंग होते हैं, तो वहां ये वाली चौपाई का भाव यहीं पे ही घटाना पड़ेगा। जहां दो लोग है ही नहीं तो कौन किस पे समर्पण करे, कौन किस पे न्यौछावर हो। जब हम दैव की दुनिया में हमारी नजर को फेरा गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे जो है राज्य और हमारे बीच में वो नजर से भेद एक पैदा हुआ, यानी कि हम एक होते हुए भी दो से हो गए यहाँ पर खेल में आते ही। अब जब एक थे तो किसी ने किसी को समर्पण नहीं करना था, लेकिन जब एक से दो हुए तो किसी को किसी के ऊपर समर्पण करना ही था, तो इसलिए ये वाली बात आई। अब अगर हमें ये समझना है कि समर्पण कैसे करें, तो फिर राज्य का ही समर्पण सबसे पहले देखें। राज्य ने अपनी वाणी में कहा है, रूहू मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं। तो धनी ने भी तो, हम समर्पण तो तब कर पाएंगे ना सुंदर साथ जी, हम सभी को मालूम है कि सब कुछ धनी से चलता है, धनी हमें चलाते हैं। वो अगर समर्पण करवाना चाहेंगे हमसे तो सबसे पहले हमारे दिल में उपजाएंगे और सबसे पहले स्वयं हमारे ऊपर समर्पण करेंगे। तो हमें इस बात को समझने के लिए क्या ही देरी लगानी है। धनी हमारे ऊपर कैसे समर्पण करते हैं वैसे ही समर्पण हमें उनके ऊपर करना है। धनी ने हमारे लिए ये पूरा खेल बना दिया, अपने इश्क को समझाने के लिए, अपनी वायदत को समझाने के लिए कितना बड़ा समर्पण किया। हमें अपनी, हम जिस इश्क के स्वरूप थे उस इश्क को बताने के लिए हमें अपने से नजर के माध्यम से दूर करके हमें उस इश्क की साहिबी के बारे में बता दिया। और इस प्रकार से धनी ने हमारे ऊपर एक तरह का प्रेम किया, लाड किया, जो इस चौपाई में कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा आशिक हूं और मैं तो जो भी काम करता हूं तुम्हें लाड और इश्क उपजाने के लिए ही करता हूं। तो बिल्कुल वैसे ही धनी अगर इस तरह का समर्पण इस चौपाई में बता रहे हैं कि रूहो मेरी तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सिर्फ मेरे दिल में एक ही भाव है कि मैं अपनी रूहों को सुख दूं, लाड़ लज्जत दूं और प्रेम करूं। और ये वो क्यों करते हैं, क्योंकि ये सुख और लाड लज्जत फिर उनको भी मिलती है, वो हमको हमारे लिए करते हैं, उससे जो है ट्रांसफर होकर उन तक आती है। बिल्कुल ऐसे ही हमें भी करना है, हमें भी राज्य को कहना है कि हम उनके आशिक हैं, उनके आशिक बन के दिखाना है।
और उनके जैसे वो हर कर्म हमारे सुख और हमारे लाड के लिए, हमारी इश्क के लिए करते हैं, ऐसे ही जीवन में रहते हुए हमें भी हर कर्म और सुख और जो है वो धनी से लाड करने के लिए करना है, धनी से प्रेम करने के लिए करना है। धनी से ही एग्जाम्पल लेना, हम किसी और से ले ही क्यों? धनी जैसा हमारे ऊपर समर्पण कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही समर्पण हमें करना है। तो हमारे जीवन क्रिया में जो भी ये हमारी आयु है यहाँ पर, इसमें हमें धनी के ऊपर ही अपने आप को, हर कर्म हमारा धनी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, चाहे वो खाना होना चाहिए, पीना होना चाहिए, बैठना होना चाहिए, उठना होना चाहिए। इसमें सभी सुंदर साथ की बातें आ जाती हैं कि गुणंग इंद्रियों के माध्यम से भी समर्पण हो गया, आत्मिक माध्यम से भी समर्पण हो गया। लेकिन समस्या यहाँ पे सुंदर साथ के साथ ये आती है कि धनी तो हम सबको देख रहे हैं, वो तो जागृत ही है, हम थोड़े थोड़े सोए हुए हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम समर्पण कैसे करें, क्योंकि हमारे सामने आकार नहीं है। बात आकार पर आकर अटक जाती है। तो आकार के लिए फिर इंदिरा दादी ने एक उपाय हमारे लिए किया यहाँ पर। तो उन्होंने अपनी वाणी में, तब ये चौपाई के रूप में ये वाली बात आई कि इंद्रावती के अंगे संगे, कि मैं और इंद्रावती में आप मुझे फर्क मत समझिए। आकार के रूप में 5वें दिन में महाराज ठाकुर सामने थे, इंद्रावती की आत्मा उनके अंदर विराजमान थी, श्यामा महारानी भी विराजमान थी। उन्होंने कहा इंद्रावती और मुझे अलग अलग मत समझिए, मैं और इंद्रावती एक है। तो इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती अंग मेरो अंग। अब इंद्रावती धनी का अंग कैसे है? उनके अंदर धनी विराजमान हो गए, इस तरह से वो धनी का ही अंग हो गए, धनी उनका अंग हो गए और इंद्रावती धनी का अंग हो गई। कैसे इंद्रावती के अंगे संगे हुए धनी? हम सबको पता है ना, 5वें दिन की अभी तक हम बीतक भी पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो इंद्रावती के अंगे संगे धनी कैसे हुए? जब उनके अंगे संगे हो गए, यही वो और वो दो से एक हो गए। इंद्रावती कैसे धनी के साथ एक हुई है? अगर हम देखें तो जाहिरी रूप में धनी देवचंद जी सदगुरु के रूप में उनके सामने थे, एक तन उनके सामने था। उस तन के सामने उन्होंने समर्पण तो किया, उनको अपना सदगुरु भी माना, अपना सब तन के मन के माध्यम से वो जो हुक्म जारी करते थे वो वही हुक्म पारित करते थे महाराज ठाकुर, जो धनी देवचंद जी कहते थे। लेकिन अंतिम समय तक देखें, उनकी 9 वर्ष तो जुदाईगी ही रही धनी देवचंद जी से। जुदाईगी के बाद उन्होंने, उनका जब अंतिम समय आया, तब उन्होंने उनसे 22 दिन उनकी बैठक हुई। उसमें भी इंद्रावती जी ने चौपाइयों में ये लिखा है कि मुझे पूरी सुध नहीं हुई, मैं उनको सदगुरु के रूप में तब भी बहुत गहराई से समझ नहीं पाई। उन्होंने जो भी मुझे आगे की बातें बताई वो मेरी समझ में नहीं आई। लेकिन फिर उसके बाद जो है, जब धनी देवचंद जी का तन आलोक हो गया, तो उनको जो है हफ्सा में एक मौका आया, जहां पर आता है कि उन्होंने धनी के साथ विलास किया और धनी ने उनको दर्शन दिए। तो जब दो लोग विलास करते हैं तो वो आत्मिक स्तर पे विलास होता है, काल माया के ब्रह्मांड से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो हम सारे एग्जाम्पल इंद्रावती के ही लेना, जिस चौपाई में इंद्रावती जी के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर उनका धनी से मिलन हुआ, जिसमें उन्होंने चौपाइयों में कहा कि मैं धनी के रंग में रंग गई, धनी मेरे रंग में रंग गए, हम दो लोग एक हो गए। तो हफ्सा के प्रसंग की बात आती है, जहां पर सब कुछ हुआ, जिसको उद्धव ठाकुर ने भी देखा उनके विलास को, श्यामलिया ठाकुर ने भी उनके विलास को देखा, जो इंद्रावती ने धनी के साथ विलास किया। पूरी वाणी में उन्होंने जाहिरी रूप से भले चाहे धनी देवचंद जी का विरह किया हो, लेकिन आत्मिक स्तर पे वो धनी देवचंद जी और राज्य से उन्होंने विलास किया, वो उनके साथ मिली और उन्होंने उनको इतना न्यौछावर हुई, अपना सब कुछ। उसके बाद उनकी जितनी भी आप जीवनचर्या जो बीतक में हम देखेंगे कि महाराज ठाकुर ने कभी भी मायाविक कोई कार्य नहीं किया, जो कुछ काम किया धनी के लिए किया। तो ये उनके साथ हो गए, दो अंग एक हो गए, धनी और वो एक हो गए। अब उसके बाद धनी काम कर रहे हैं, इंद्रावती काम नहीं कर रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने समर्पण किया। आगे और चले हम, तो बीतक में जो 10 वर्ष की बीतक पन्ना जी में हुई, उसमें सब ने फिर, जब महाराज ठाकुर ने अपने तन में सूरत से पहचान कराना शुरू करी कि धनी मेरे अंदर विराजमान है, तो जितने भी सुंदर साथ थे जो उनके साथ चल रहे थे, उन्होंने उनके ऊपर समर्पण किया। क्या उनका समर्पण हमारे लिए एग्जाम्पल नहीं? हम कैसे समझे कि कैसे तन उनके सामने था, उनके सामने उन्होंने 10 वर्ष तक उनको धनी मानकर उनकी सेवा करी, जिसमें हम अष्टपहर की बीतक में पढ़ेंगे कैसे उनको उठाते थे, कैसे सुलाते थे, कैसे बिठाते थे। तो सुंदर साथ ने उनके ऊपर अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया। उसमें ये सब कुछ आ जाएगा, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताय प्रेमे रमाणो रंग, की हर किसी ने अपने पूर्ण अंगों से उनके ऊपर समर्पण किया, उनकी सेवा करी, आत्मिक रूप में भी किया, जाहिरी रूप में भी किया। अब आती है छठे दिन की लीला। छठे दिन में जबकि इंद्रावती
जो कि महाराज ठाकुर के तन में थी, वो तन भी हमारे सामने नहीं है। तो आज सुंदर साथ कैसे समर्पण करें, इसके लिए वो जो है राजन स्वामी की वो वीडियो भी सुनेंगे और वैसे भी जाने कि इंद्रावती ने जो, और सुंदर साथ ने भी बताया कि उन्होंने कहा है कि वाणी को मैंने पधरा दिया है, और हक बैठे ही नीलम में, राजीव खुद इस इलम में बैठे हैं। ये रचना भी श्यामा महारानी की है। तो सच्चिदानंद स्वरूप जब वाणी में है, बीतक में है, तो समर्पण कहाँ करना है। अब यहाँ पे सभी लोग इसी बात में उलझते हैं कि जाहिरी अंग सौंपने से क्या मतलब है, कि हम कैसे अंगों को सौंपे। वाणी कोई आकार के रूप में नहीं है, वाणी जो है हम समर्पण हमें समझ में नहीं आता है। तो सुंदर साथ जी इसके लिए तो यही बात कह सकते हैं कि जैसे तन रहते हुए भी इंद्रावती ने समर्पण अपने हृदय में से ही किया था, हृदय में विलास किया था, ऐसे ही जो चितवनी हम करते हैं, चितवनी किस लिए कराई जाती है सुंदर साथ जी। आप जो 25 पक्षों में घूमने वाली बात है वो तो एक है ही है, लेकिन धनी की चितवनी जब हम करते हैं 25 पक्षों से भी अलग, जब अपने राजी श्यामा जी की हम चितवनी करते हैं, तो उसमें आप अपने हृदय के धरातल पे धनी को, उनकी आकृति को उकेरते हैं। उनके स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन इंद्रावती ने श्रृंगार और सागर में क्यों किया, क्योंकि आप जो जिस आकृति, जिस आकार के लिए आप ललायित हैं, जिस आकार को आप ढूंढ रहे हैं कि कोई आकार मिले जिसके ऊपर हम समर्पण करें, तो वो आकार के रूप में आपको जो है धनी ने स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन करके इंद्रावती ने धनी के आकार को उकेरा है। उस आकार को आप अपने धाम हृदय में बार बार बिठाइए, बार बार संवारिए, जो राजन स्वामी कहते हैं, और आप धनी से हर तरह का विलास कर सकते हैं, उसमें आप सब तरह का समर्पण कर सकते हैं। तो ये काल माया के ब्रह्मांड का समर्पण नहीं हुआ, ये दैहिक समर्पण से दूर है। बिल्कुल ऐसे ही धनी ने ब्रज और रास में भी उदाहरण दिया। ब्रज में उन्होंने सखियों के साथ प्रेम किया, लेकिन अपनी प्रेम की गहरी लीला करने के लिए उन्होंने काल माया के ब्रह्मांड को छोड़ा और सखियों को योग माया के ब्रह्मांड में ले गए, जहां पर जो है हमारे अंगों के विकार नहीं जाते, योग माया के ब्रह्मांड में विकार नहीं है। तो उन्होंने उस धरती को चुना अपनी प्रेम की लीला को अक्षर को दिखाने के लिए। काल माया के ब्रह्मांड में उन्होंने वो प्रेम तो किया, लेकिन उस स्तर का प्रेम नहीं किया। उस स्तर के प्रेम के लिए उनको योग माया के ब्रह्मांड में जाना पड़ा। अभी हमको भी ऐसे ही समर्पण करना है, ऐसे ही अंगों को सौंपना है कि हम अपने हृदय में, उसके बाद धनी इंद्रावती का राज्य का स्वरूप और श्रृंगार उतारने का तात्पर्य यही था कि आप धनी के स्वरूप और श्रृंगार से उनकी एक आकृति खड़ी करें और उनके हिसाब से आप अपने हृदय में धनी के ऊपर हर तरह से समर्पण कर सकते हैं। लेकिन जुगलदास जी की पाती यदि हमने जो पढ़ी है, उसमें उन्होंने सद्गुरु की महिमा को भी उतना ही महान बताया है। मैं हर स्तर पे बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि उन्होंने सद्गुरु के ऊपर भी समर्पण बताया है कि सद्गुरु के रूप में भी राजी होते हैं, जैसे इंद्रावती के अंगे संगे होते हैं, ऐसे सद्गुरु के रूप में भी होते हैं। तो सद्गुरु के रूप में कैसे समर्पण करना है, इसका उदाहरण बीतक साहब में अष्टपहर की सेवा पूजा में मिलता है। उनके सामने तो शिवजी साहिब जी थे ना, समर्पण करने के लिए आकार के रूप में थे, तो धनी ने कैसे उनको पूरा, इतनी जमात थी 5000 की, शिवजी साहिब जी को बिल्कुल राजी मानते थे, ऐसे ही उठाते थे, ऐसे ही बिठाते थे, ऐसे ही उनसे प्रेम करते थे। कब उनके लिए उन्होंने जो है भजन गाए, रात्रि में भी भजन गाते थे, सबकी वारियां लगती थी, उनको भोजन कराना, उनको अर्घोना। तो सद्गुरु जब आपके घर में आए तो आप इस तरह की सेवा उनके साथ कर सकते हैं, बिल्कुल धनी मानकर, जैसे शिवजी साहिब जी की सेवा की गई थी उस 10 वर्ष की बीतक में। तो मुझे तो वही समझ में आता है कि वो भी एक उदाहरण है कि कैसे सुंदर साथ ने, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उनको अपना धनी मान लेना, जैसा कि जुगलदास जी ने भी कहा कि सद्गुरु को अपना धनी मान लेना, और उसके ऊपर कैसे समर्पण होना कि बस सिर्फ अब वो आए हैं तो वारी वारी हो जाना, कि इतना भाव गहरा लाना कि वो मेरे धनी ही आए हैं, फिर उन्हीं के लिए भोजन दिन और रात, उन्हीं के लिए, कि उन्हीं के लिए उठेंगे, उन्हीं के लिए जागेंगे, उन्हीं के लिए सोएंगे, उन्हीं के लिए ही सब कुछ करेंगे। तो उस समय धनी के सद्गुरु के रूप में भी आप इस तरह से समर्पण कर सकते हैं। लेकिन इसमें सुंदर साथ के लिए मैं यही कहूंगी कि सब कुछ आत्मिक स्तर पे है, कोई भी जाहिरी स्तर पे बात नहीं है। सुंदर साथ ने अपने तन मन धन को कुर्बान करने का मतलब यह है कि उनकी सेवा में अपना सारा तन लगा दिया, अपना हृदय जो अंग होता है हमारा, पूरे जितने भी जाहिरी अंग है किससे चलते हैं, हमारे हृदय से